नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सर को आप देख रहे हैं ना, ये हैं वेटरन एयर वाइस मार्शल पीआर सिन्हा जी। सर, आपका स्वागत है इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर आपको देख के जय हिंद ही बोलूँगा, क्योंकि आज मैं ये कस्टमर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे से मिल रहा हूँ जिससे देख कर मतलब अंदर देशभक्ति जग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मौका जो मुझे मिला है इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले जय हिंद सारे आपके दर्शकों को भी, और स्वतंत्रता दिवस की विशेष शुभकामनाएं। तो जो दुर्गम परिस्थितियां होती थी, जहां पर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, कई बार सर ने उन प्लेन को लैंड करवाया है। और वो जो इनसे जुड़े लोग थे आज भी सर को भी मिलते हैं तो थैंक यू बोल के जाते हैं। लेकिन आज मुझे मौका मिला है क्योंकि सर चलाते हैं निसान मैग्नाइट, और मैं इनसे बहुत सारी बातें करूंगा क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठेंगे और सर के कुछ किस्से भी आपसे साझा करेंगे, और इस गाड़ी को इन्होंने क्यों चुना ये भी बताऊंगा, और सर का एक्सपीरियंस मैग्नाइट के साथ में कैसा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर रेडी हैं आप? बिल्कुल। आइए सर, आपकी गाड़ी में चलते हैं, आइए। तो मैं सर के साथ में उनकी इस निसान मैग्नाइट में आ गया हूँ, लेकिन मेरा सवाल गाड़ी से जुड़ा नहीं है। पहला मेरा सवाल सर आपके करियर से जुड़ा हुआ है। आपने एक बोल्ड डिसीजन लिया था जो आप चूज कर रहे थे एयरफोर्स। तो कैसे सर, कैसे, क्या था आपके मन में? क्योंकि आप उस टाइम एक युवा मन की सोच, इस दिशा में जाना, देशभक्ति। मैंने जब शुरुआत की अपनी, तो मैंने जब ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से, उसके बाद ये टाइम आ गया कि आप डिसाइड करो कि ज़िंदगी में करना क्या है, व्हाट विल बी द कैरियर चॉइस। तो उसके सिलसिले में मैंने देखना शुरू किया और हमने स्टार्ट किया कॉस्ट अकाउंटेंसी से। लेकिन थोड़े दिनों के बाद मुझे लगा कि लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए, कुछ चैलेंजेस होने चाहिए। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए, और आपके सबके अंदर में देशभक्ति तो होती ही है, तो इन सबों को मिला करके मेरा एक दोस्त है जो नेवी में गया था, उसने मेरे को भी सजेस्ट किया कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करो। जेवियर्स का दोस्त था वो। तो उसके बाद हमने वो डिसाइड किया और हमने अप्लाई किया, और मैं बहुत लकी रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एयरफोर्स में आ गया। और उससे सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं को जो ब्रांच मिली एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग, ये इतना बेहतरीन जॉब निकला मेरे लिए। मैं जब पहली बार मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग शुरू की, आई जस्ट फेल इन लव विद दिस प्रोफेशन। इतना चैलेंजिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं बहुत कुछ करने के लिए। सर एक सवाल ये बनता है मेरा, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब ऐसे आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो किस्से सुनने बड़े अच्छे लगते हैं। तो आपके लिए कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आप विशिष्ट सेवा मेडल हैं। ऐसा है कि एक नहीं, बहुत ढेर सारे ऐसे किस्से हैं, पर मैं आपको जो एक चुनिंदा सुनाना चाहूँगा किस्सा, वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हुआ। एक हमारे फॉरवर्ड बेस में जब हम वहाँ कंट्रोलिंग कर रहे थे, उस दिन का मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया, और उस वक़्त एक जहाज़ जो था वो सेक्टर में फ्लाइंग कर रहा था, उसको वापस आना था। तो जब वो वापस आ रहा था, बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, इट वाज ब्लाइंडिंग रेन। एंड वो वापस आना चाहते थे उनके पास, क्योंकि अगर वापस नहीं आते तो फिर फ्यूल और भी कम हो जाती, ऐसे भी कम हो गई थी उनकी। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती उनको रिकवरी में, और उनके पास इतना शायद फ्यूल भी नहीं था कि वो डाइवर्शनरी एरोड्रोम को जा पाएँ। जो जब भी फ्लाई करते हैं तो साथ में जो दूसरे बगल वाले एरोड्रोम होते हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, जब अपने वाले बेस पे लैंड नहीं कर पाए वेदर के लिए या कोई और परेशानी आ जाए तब। तो इन परिस्थितियों में उसने हमें कॉल किया, और फिर हम लोगों ने ये उसकी रिकवरी को शुरू किया। मैंने रेडार पे उनको रिकवर करना शुरू किया, जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक एसआरई होता है, एक पीआर होता है। जो सर्वेलेंस एलिमेंट होता है वो एसआरई है, और जो प्रिसिशन एलिमेंट है जो एक्चुअली लैंड कराता है
वो एक्चुअली उस दिन अवेलेबल नहीं था, वो अनसर्विसेबल हो गया था। तो सिर्फ जो सर्वेलेंस रेडार एलिमेंट पे हमने इस पायलट को उस पे ले करके आए और ब्लाइंडिंग रेन में और ज़ीरो विजिबिलिटी में उसको लैंड करवाया। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। हम एसी एनवायरनमेंट में बैठे हुए थे रेडार के डिस्प्ले रूम में और पूरे पसीने से तरबतर थे। और मुझे बिल्कुल पूरी तरह से विश्वास है कि जो पायलट था अपने कॉकपिट में उसका भी यही हाल था। और अल्टीमेटली वो लैंड किया रनवे पे, उस पर काफ़ी पानी भी था, एक्वाप्लेनिंग भी होती है, बट वो पायलट बहुत ही बेहतरीन पायलट, उसने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंट्रोलिंग में यू कैन बी ओनली एज गुड एज द पायलट अलाउज यू टू बी। आप हाथ बढ़ा करके जहाज़ को तो ठीक कर नहीं सकते, आप उसको बता ही सकते हैं कि ये करना है, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन उसने करना है उसको। वो बहुत ही मुश्किल होता है जब आप बैड वेदर में फ्लाई करते हैं। पर हम लोग इतने लकी हैं, भारतीय वायु सेना में हमारे पास इतने बेहतरीन पायलट्स हैं, सब इतना अच्छा फ्लाइंग करते हैं। मेरी एक्सपीरियंस कमाल की रही है सबके साथ में, और बहुत से जहाज़ों को रिकवर किया है। जो इस जहाज़ की बात कर रहे हैं उसमें जो ऑफिसर फ्लाई कर रहा था वो एयर मार्शल की रैंक तक गया और AOC-INC रिटायर हुआ, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। बहुत ही बेहतरीन पायलट, बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल ह्यूमन बीइंग। अभी भी आपको देख के थैंक यू बोल देते होंगे। अब हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती पहले भी थी और इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो कौन गई। से जगह पे हुआ था? ये स्टेशन ऑफ ऑल प्लेसेस जामनगर, अच्छा। जहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है, बट उस दिन इतनी बारिश हुई कि आपको मैं बता नहीं सकता। वो एविएशन के लिए, स्पेशली फाइटर फ्लाइंग के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं था। सर सवाल बनता है अब यहाँ पे, हम आपकी गाड़ी पे आ जाते हैं। आप इतने बड़े बड़े डिसीजन, बोल्ड डिसीजन, फिर आपने बिग बोल्ड ब्यूटीफुल, इनका टैगलाइन है, मैग्नाइट, क्यों खरीदा? हमने जब ये डिसाइड किया कि अब हमें एक गाड़ी ख़रीदनी है तो हमने देखना शुरू किया मार्केट में। और हमारा एक जो प्यूपिल था, मैं एक इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूँ ATC का, तो जो प्यूपिल था जो अभी ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है, एविएशन सेक्टर में ही है, उसने मुझे निसान के जो मार्केटिंग हेड है इंडिया में, उनके साथ में इंट्रोड्यूस कराया। और उनसे बातचीत के बाद पता चला कि इनके पास बड़ी अच्छी गाड़ी है। तो हमने पहले तो नेट पे देखा कि क्या है गाड़ी, ये डिटेल्स देखी उसकी, और उसके बाद इनके जो शोरूम है UV निसान का, उसमें गए। वहाँ जा कर के हमने गाड़ी को देखा और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों गए वहाँ गाड़ी देखने के लिए। हमने गाड़ी देखी एंड वी मैडली फेल इन लव विद दैट कार। इतनी खूबसूरत देखने में लग रही थी, जैसा इन्होंने टैगलाइन दे रखा है, तो बिल्कुल उससे मैच करती हुई। बिग भी है, बोल्ड भी है, ब्यूटीफुल भी है, और ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। हम लोग वो दोनों, हम हस्बैंड वाइफ लॉन्ग ड्राइव्स पे बहुत ज़्यादा जाते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। जैसे मेरी वाइफ जो है वो लखनऊ की हैं, तो हम दिल्ली से लखनऊ बहुत करते रहते हैं। अच्छा। तो इस सेगमेंट पे रोड भी बहुत बेहतरीन है, और हम अपनी गाड़ी को लेकर के निकल पड़ते हैं और लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते हैं। इतना बेहतरीन इसका आनंद आता है इस गाड़ी को चलाने में। और आपको एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे श्रोतागण भी बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव भी नहीं की। अच्छा। गाड़ी को हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, हमने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि बस अब यही गाड़ी ख़रीदनी है, टेस्ट ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं है। और हमारा डिसीजन बिल्कुल सही निकला, कोई उसकी ज़रूरत नहीं। क्या माइलेज वाइलेज क्या मिल रहा है सर? माइलेज तो जैसे हम जब लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो बहुत अच्छी माइलेज, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक देती है। अभी नई गाड़ी है तो शायद थोड़े दिनों के बाद जब सेटल हो जाएगी तो ये माइलेज भी बढ़ ही जाएगी। कंफर्ट वगैरह कैसा लगता है? कंफर्ट तो इतना बढ़िया है, आप इतना ज़्यादा स्पेशियस है अंदर में, और इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बहुत ही कमाल का है। उससे ज़्यादा सबसे अच्छा जो मुझे लगता है इसमें कुछ एक फ़ीचर्स हैं, जैसे एक बहुत ही कमाल का फ़ीचर है जो
मुझे बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है टायर्स की प्रेशर का। वो आप इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। आप जब भी चाहे आप चेक कर सकते हैं, उसमें दिखाता है कि चारों टायर आपके ओके हैं या डिफ्लेटेड हैं या इन्फ्लेटेड हैं, जो भी हैं, तो वो दिखा देता है। तो वो बहुत ही एक बेहतरीन सिस्टम है। और ऐसे भी आपके जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम हो गाड़ी की, वो तुरंत फ्लैश पर आपको सब पता चल जाता है। सब इंस्ट्रूमेंट पैनल पे तुरंत फ्लैश हो जाती है। तो उसकी वजह से आपकी जो कंफर्ट है वाइल ड्राइविंग बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हो जाती है। तो बूट में आपको सामान वामान रखने की अच्छी जगह मिल जाती है? बूट भी अच्छी है, सामान रखने की अच्छी जगह मिल जाती है। सर, आप फ्लाइट लैंड करवाते थे, आप अपनी इस गाड़ी को चलाते हो तो जब इसे ब्रेक करते हो तो ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस कैसा लगता है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना, ब्रेकिंग के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ। और मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर आपकी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो आप डेफिनेटली एक्सीडेंट कर सकते हैं कहीं भी। तो उस हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल मेरे टेम्परामेंट को और मेरे ड्राइविंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा सूट करती है। मैं बड़े आराम से जहाँ भी होता है गाड़ी को, जब भी कितनी भी स्पीड से चलती हुई गाड़ी को मैं ब्रेक मारता हूँ और मेरे हिसाब से ही वो बिल्कुल रुक जाती है। जो आपकी कार्यस्थली थी जहाँ पे आप काम करते थे, 25 डिग्री आप बोलते हैं टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो मशीनें खराब हो जाती थी। हाँ, मशीन काम करना बंद कर देती थी। तो और उस टेम्परेचर के आप भी आदी हो गए होंगे। बिल्कुल। तो सर, इसका एसी कैसा? एसी बहुत कूल रखता है, ज़बरदस्त। मैं तो बता रहा हूँ, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं ये इसके 3 पे चल रहा है। हाँ। जिसके फैन को मैंने रखा हुआ है, इसके ऊपर भी 25 पे कर रखा है सर आपने? 25 पे ही रखता हूँ मैं। हाँ। और इसके ऊपर कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको पता है लेडीज़ को ना मेकअप वेकअप के बाद थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एसी की। अच्छा। पर हम लोगों ने कभी इसके 3 के ऊपर शायद ही कभी 1-2 बार शायद 4 लगाया हो, उसके ऊपर तो हम कभी गए ही नहीं। सर, और भी कोई विकल्प देख रहे थे इसके अलावा जो हमने, हाँ, 2-3 गाड़ियों, होंडा एक गाड़ी थी जिसको हम देख रहे थे, होंडा अमेज और होंडा सिटी। हाँ। दोनों को देख रहे थे। उसके अलावा मारुति का बलेनो देख रहे थे, टाटा के भी कुछ मॉडल्स देख रहे थे। लेकिन मैंने बताया आपको जैसे उन सब के शोरूम्स में भी गया मैं, उन लोगों ने भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी। लेकिन जब मैंने मैग्नाइट को देखा हम दोनों ने, तो जिसको बोलते हैं उसके बाद कुछ पहली नज़र में प्यार। बिल्कुल पहली नज़र में प्यार। मैं तो आपको तो इंग्लिश में कसौटी पर पूरी तरीके से खरी उतर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आज के युवा जो करियर चूज करते हैं सर, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप, खास करके जो एयरफोर्स में आना चाहते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से आर्म्ड फोर्सेस इतनी बेहतरीन सर्विस है कि आप बहुत ही आराम से इसको ज्वाइन कर लें। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल ही नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। और जहाँ तक इंडियन एयरफोर्स का पर्टिकुलरली सवाल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना जो है सबसे बेहतरीन सेना का अंग है हमारे हिसाब से। और विद ड्यू अपॉलॉजीज टू आर्मी एंड नेवी, बिकॉज हमने इसमें काम किया है। सभी अभिन्न सेना अभिन्न अंग है हमारे देश। बिल्कुल बिल्कुल, सारे, और सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत ही, आप अगर प्रोफेशनली अपने वर्थ को आपने प्रूव कर दिया इसमें, आप अगर अच्छा करते हैं, आप मेहनत करते हैं, सिंसियर हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो स्काई इज़ द लिमिट। सर, चलते चलते एक सवाल और है। बोलिए। फीचर आपका सबसे फेवरेट आपकी मैग्नाइट का कौन सा है? हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं म्यूज़िक को। हाँ? तो इसका जो म्यूज़िक सिस्टम भी है अच्छा। वो बहुत ही बेहतरीन है। और हमने अपने जो गाने भी रिकॉर्ड कर रखे हैं इसके थ्रू हम प्ले करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रिप्रोडक्शन है, बहुत आनंद आता है उनको सुनने में। तो आपका सबसे फेवरेट फीचर है म्यूजिक सिस्टम इसका? म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। तो सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया हूँ मैं क्योंकि आपकी जो बातें थी वो सुनकर अच्छा लगा। और शायद एक वीडियो में समेटना इतना आसान नहीं है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी कोई आर्म फोर्सेस के लोग दिखें तो उनके लिए जय हिंद करके ज़रूर जाएँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सर के लिए आप क्या सोचते हैं, फिर आप ही कमेंट करके बताएं। इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में। सर को मैं भी बोल देता हूँ सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी तरफ से भी जय हिंद आपको और आपके सारे सुनने वालों को। जय हिंद सर। जय हिंद।